एक राजकुमारी थी जो गोल्डन राज्य में रहती थी। वो अपनी रोज की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। वो अपने कमरे में टहल ही रही थी कि तभी उसकी नौकरानी आती है और कहती है, राजकुमारी अमांडा, रानी साहिबा ने मुझको आपको ये देने के लिए कहा है। अब और गहने? उफ, रात की पार्टी के लिए इनमें से चुन लीजिए। ठीक है, लाओ। अमांडा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। फियोना, मैंने भी। हाँ, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हाँ, मुझे भी बहुत ज्यादा। कहो कि तुम अब वापस नहीं जाओगी। हाँ, जिस काम के लिए राजा ने पिताजी को भेजा था वो पूरा हो गया है और अब हम वापस आ गए हैं हमारे खेत में। राजकुमारी साहिबा, रानी माँ पूछ रही थी कि क्या आपने गहने चुन लिए, और आपको याद भी दिला दूं कि 1 घंटे में आपको खाने पर जाना है। रिसेप्शन ब्रंच याद है ना? अरे नहीं। क्या हुआ अमांडा? वही रोज वाली बातें। सुनो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलती? पर तो तय है, तुम मेरे साथ आ रही हो। तो राजकुमारी अमांडा ने फियोना को पहनने के लिए अपने कपड़े दिए और वो खाने पर साथ में गए, जिसका न्योता राजकुमारी को मिला था। ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ कितना ज्यादा शोर है और फिजूल खर्च भी। ओ, कितना प्यारा है। इतनी प्यारी दिखने वाली चीज कोई कैसे खा सकता है, और कितनी बेस्वाद भी। स्वागत है राजकुमारी, हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप आएं। यहाँ की खातिरदारी तो देखो, ये सब बेकार का दिखावा है। अरे, तुम्हारे जूतों की लेस बांध दूं? प्लीज राजकुमारी, आपको ये सब करना शोभा नहीं देता। इनके लेस बांध दो प्लीज। शुक्रिया। दोपहर को राजकुमारी और उसकी दोस्त फियोना के घर गए। राजकुमारी साहिबा। हेलो आंट पॉली, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ओ अमांडा, माफ करना, मेरे हाथ जरा। आप अदरक और किशमिश की रोटी बना रही हैं? हाँ, और मैं तुम्हारे लिए भी भेजने वाली थी। वो बनने तक मैं इंतजार करूंगी, और आपके हाथ का बना खाना बहुत मिस किया। तभी एक दिन जब दोनों किसी खास जगह पर टहलने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर एक अजीब सी घटना होती है। तुम्हारी जिंदगी अच्छी है फियोना। ओ छोड़ो भी अमांडा, एक राजकुमारी होके ऐसा कह रही हो। तुम्हारी जिंदगी कितनी सरल है और सुंदर है, और कितनी बेबस भी। अगर आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जाती, जो कि राजकुमारी है, तो कोई मेरी तरफ ठीक से देखता भी नहीं। लेकिन तुम्हारी बात तो कुछ और ही है। तुम तो शाही हो और तुम्हारे पास ताकत है। चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं कब से तुम दोनों की बकवास सुन रही हूँ। तब से तुम दोनों बस इसी बात पर झगड़ रही हो कि किसकी जिंदगी बेहतर है, राजकुमारी या किसान की। और मैं कभी भी नहीं समझ पाई कि तुम इंसान कैसे फिजूल बातों पर बकबक करते रहते हो। बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ, और जैसे भी तुम हो। आखिर दुनिया में ऐसी कौन सी, किस तरह की परेशानी आ गई है भला? तुम एक परी हो, तुम नहीं समझोगी। तुम्हारे पास कितनी शक्तियाँ और जादू है, हमारे पास नहीं है। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बकवास कभी भी नहीं सुनी है। एक बात कहूँ, चलो इसे खत्म करते हैं, पीछा छुड़ाते हैं और इस परेशानी को अलविदा कहते हैं। इसका अंत करते हैं, ठीक है ना? वो भी इसी समय और इसी पल। अभी के अभी तुम दोनों अदला बदली करो। क्या सच में? हाँ, प्लीज खत्म करो इस मुद्दे को, अभी के अभी। और अगर हम फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहें, मैं बताऊंगी। पर पहले तुम बताओ, तुम्हें अदला बदली करनी है या नहीं? किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को भी याद नहीं रहेगा, या कोई नहीं समझ पाएगा या पहचान सकेगा या जान पाएगा कि तुम हो और तुम। कितनी अजीब है। और इसका प्रस्ताव तो उससे भी ज्यादा अजीब है। ये तो अजीब है, ठीक है, इस पर भरोसा है, ठीक है। ये हुई ना बात। और अगर तुम फिर से बदलना चाहती हो तो यहीं पर आ जाना। मिलकर अच्छा लगा, चलती हूँ। क्या कुछ हुआ? बेटी अमांडा, रात होने वाली है, तुम्हें वापस महल नहीं जाना है। क्या आज रात तुम यहीं पर ठहरोगी? नहीं, आज मैं महल जा रही हूँ। क्या मैं अमांडा को ले जाऊँ? मतलब फियोना को ले जाऊँ? नहीं फियो,
अब मेरा मतलब अमांडा, मैं यही रहूंगी। बाय बाय। तो माँ, क्या आपकी स्वादिष्ट रोटी तैयार है? हाँ, पर पहले बकरियों को खाना खिलाओ और फिर गाय को। और इस तरह दोनों दोस्त एक दूसरे की जिंदगी जीने लगीं। अमांडा को एक किसान की जिंदगी जीने में मजा आ रहा था और फियोना एक राजकुमारी की जिंदगी जी रही थी। काफी हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन एक आदमी अमांडा के पास आया और कहा, सुनो, तुम जाओ और मेरे लिए पानी लाओ और जरा जल्दी करना। कुआं पास में ही है, जाओ और खुद जाकर पी लो। तुम्हारे यहाँ क्या इस तरह से मेहमानों से पेश आते हैं? और तुम्हारे यहाँ लोगों से क्या इस तरह बात करते हैं? तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? और मुझे जानना भी नहीं है। गुड मॉर्निंग महाराज। फियोना, जाओ इनके लिए पानी लेकर आओ। माँ। जाओ फियोना। इनसे मिलो राजकुमार डार्विन। ये हमारे राज्यों के बीच एक खास व्यापार मेल जोड़ने के लिए आए हैं। नमस्ते मेरी राजकुमारी। फलमबर्ग में आपका स्वागत है मेरे महाराज। राजकुमारी साहिबा, आपको खाने के लिए तैयार होना है। आज दिन भर फालतू में मुस्कुराते मुस्कुराते मैं ऊब गई हूँ। मैं थक गई हूँ। मुझे पजामा पहन के चाय पीनी है। एक राजकुमारी को हमेशा सुंदर दिखना चाहिए। आप जल्दी से तैयार हो जाइए। राजकुमारी, आपके पास 20 मिनट है। मेरी राजकुमारी, क्या आप मुझे अपने महल की सैर नहीं करवाएंगी? क्योंकि मुझे यकीन है कि आपको अपने राज्य के बारे में ज्यादा नहीं पता होगा। हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं? एक राजकुमारी के साथ हमेशा उसके नौकर जाकर रहते हैं उसकी मदद के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये रास्ता कहाँ को जाता है? बस महल में ही किसी जगह। इसके पीछे क्या है? जंगल और ये झाड़ी के पीछे वो क्या है? मुझे ये राजकुमार बिल्कुल पसंद नहीं। मैं उससे मिली हूँ। 1 नंबर का अकड़ू है। महल की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो महल का कोना कोना और हर रास्ता जानना चाहती हूँ। अजीब था। अजीब नहीं, पर दाल में कुछ तो काला है। वो देखो, महल के बीचों बीच धुआं। फियोना, आप! अरे कैसी हो राजकुमारी? फियोना, ऊपर के 2 कमरों को तैयार करना। शायद कुछ सैलानी ठहरने के लिए आए। अरे अचानक से शहर के सभी होटल्स और कमरे भर गए हैं। पता नहीं कहां से इतने सारे सैलानी आ गए हैं। अजीब बात है। खैर, मैं जाकर तुम्हारी माँ को बताता हूँ। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुनो, राजकुमारी होने के नाते मैं राज्य में यूं ही नहीं भटक सकती। लेकिन मैं राजकुमारी नहीं हूँ। मैं तो कर सकती हूँ। मैं बाजार जाकर इन सैलानियों के बारे में पता करती हूँ। और तुम देखो महल के अंदर क्या चल रहा है। हाँ, एक काम करो, सैलानियों के जूते जरूर देखना। जूते? मगर क्यों? डार्विन और उसके पहरेदार साबर के जूते पहनते हैं, जो कि हमारे राज्य में मिलते ही नहीं। अगर किसी ने साबर के जूते पहने हैं, तो वो जरूर डार्विन के राज्य के होंगे। शुक्रिया। व्यापार के एग्रीमेंट के नियमों का पता लगाओ। मुझे शक है कि नियम या तो अच्छे होंगे या बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। दोनों दोस्तों ने छानबीन की और फिर मिले। मैंने उस पहरेदार को देखा। उसके जूते साबर के हैं और हाव भाव भी सभी सिपाहियों के एक जैसे हैं। और तुम्हारे पिता कह रहे थे कि सौदे में जो शर्तें सामने आई हैं, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, तो वो ये सौदा तोड़ रहे हैं। डार्विन कल वापस जा रहा है। तो डार्विन वापस जा रहा है और उसके सिपाही हमारे राज्य में सैलानी बनकर घूम रहे हैं। वो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। चलो अदला बदली करते हैं अमांडा। मैं असली राजकुमारी नहीं हूँ। राज्य को तुम्हारी जरूरत है। लगता है कोई आ रहा है। छुप जाओ अमांडा। ओ फियोना! हेलो राजकुमारी। डार्विन, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? फिरौती के तौर पर मैं तुम्हें अगवा कर रहा हूँ। फियोना! आज रात तक हम सरहद को पूरी तरह से कब्जे में ले लेंगे और फिर हम महल पर हमला करेंगे। इसे अंदर ले जाओ। पिताजी, मतलब मेरे महाराज, डार्विन खतरनाक है। सेनापति, अगर डार्विन हमारे महल पर हमला करने वाला है, तो वो आज रात ही करेगा। शहर के हर होटल में जाओ और हर परदेसी को पकड़ो अभी। वो सब डार्विन के सिपाही हैं। महल के अंदर आने वाले हर एक रास्ते और खुफिया रास्तों को बंद करो और डार्विन को ढूंढो।
मैं मदद करूं? मैं सच कहूँ तो मुझे इस तरह से खुले में खाना पकाने की आदत नहीं है। उस पेड़ की छाल का इस्तेमाल करो, वो वहाँ है। इससे आग अच्छे से जल पाएगी। शुक्रिया राजकुमारी साहिबा। अरे ये क्या है? ये क्या हो गया? मेरा खाना जल जाएगा। राजकुमार डार्विन और सेनापति मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बैंगनी फूल दिख रहे हैं ना, उसे इस कढ़ाई में डाल दो। इससे जले हुए खाने का स्वाद चला जाएगा। भरोसा रखो। अमांडा, फियोना, क्या तुम ठीक हो? वैसे डार्विन और उसके सिपाही घोड़े बेचकर सो रहे हैं और शहर में उसके सारे आदमी पकड़े जा चुके हैं। फियोना और अमांडा ने मिलकर राजकुमार डार्विन के राज्य पर कब्जा करने के इस प्लान को चौपट कर दिया। तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है अमांडा। एक राजकुमारी होना और इतनी सारी जिम्मेदारियां कभी कभी एक कैद जैसा है। तुमने हमारे राज्य को बचाया है। तुम ही असली राजकुमारी हो। तुम्हारी जिंदगी में आजादी है, लेकिन तुम्हें कितनी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है जो एक राजकुमारी को नहीं करना पड़ता। तुमने राज्य को बचाया है। बस करो, बहुत हुआ। बंद करो, अब रहने दो। तुम दोनों ये कह रही हो कि तुम दोनों की जिंदगियों में खुशी भी है और परेशानियां भी, और तुम दोनों बहादुर, स्ट्रॉन्ग, दयालु और कमाल की हो। वो तो तुम दोनों ही हो, चाहे राजकुमारी या किसान। हर कोई अपनी जगह पर अच्छा होता है। तो बताओ, तुम दोनों फिर से वही बनना चाहती हो? क्या मैं तुम दोनों को फिर से बदल दूं? वापस बदलो, जल्दी, प्लीज। तो फिर बदलो, पहले की तरह बन जाओ। दोनों हमेशा आगे बढ़ो, कभी पीछे मत मुड़ना और हमेशा बस आगे ही बढ़ती रहना। इसे पूरा करो, इसमें कामयाब हो। चलो। तो दोनों दोस्त अपनी अपनी जगह वापस आ गए और साथ ही दोनों अपनी अपनी जिंदगियों से खुश भी थे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।